9 अगस्त 2009 कराची की वो रात जिसने पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होती हैं, लियारी का बेताज बादशाह, सरदारों का सरदार रहमान डकैत मारा गया। पुलिस इसे एक बहादुरी भरा एनकाउंटर बताती रही, लेकिन लियारी की गलियों में सन्नाटा था और लोगों की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर रहमान को पकड़ा कैसे गया। वो रहमान जो हवा की तरह गायब हो जाता था, वो पुलिस के जाल में फंसा कैसे। हाल ही में आई फिल्म धुरंधर में आपने देखा कि एक दोस्त ने गद्दारी की, लेकिन हकीकत फिल्मी कहानी से कहीं ज़्यादा काली और गहरी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे रहमान डकैत के एनकाउंटर की वो इनसाइड स्टोरी जो पुलिस फाइलों में नहीं लिखी गई। उसे किसने धोखा दिया, उसका एनकाउंटर सड़क पर हुआ या लॉकअप में। चलिए पर्दा उठाते हैं। लियारी, इस कहानी को समझने के लिए हमें जानना होगा कि सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे दुनिया रहमान डकैत कहती थी, वो आखिर था कौन। कराची का लियारी इलाका, जहां पुलिस भी घुसने से डरती थी, वहां रहमान का सिक्का चलता था। पुलिस रिकॉर्ड्स में उस पर 80 से ज़्यादा मामले दर्ज थे, हत्या, अपहरण और ड्रग्स। लेकिन लियारी के लोगों के लिए वो रॉबिन हुड था। उसे पीपल्स अमन कमेटी बनाई थी, जो लोगों के फैसले करता था, गरीबों की मदद करता था। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो कराची की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने लगा था। और दोस्तों, यही ताकत उसकी मौत का परवाना बन गई। जब कोई मुजरिम सिस्टम से बड़ा होने लगता है तो सिस्टम उसे मिटाने का फैसला कर लेता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, धोखा किसने दिया। फिल्मों में अक्सर एक अंडरकवर एजेंट होता है, जैसा हमने धुरंधर में देखा, लेकिन असल में रहमान के साथ डबल गेम खेला गया था। साल 2009 तक पुलिस का दबाव बहुत बढ़ गया था। रहमान कराची छोड़कर बलूचिस्तान के क्वेटा इलाके में छिप गया था। वो इतना शातिर था कि पुलिस मोबाइल तक इस्तेमाल नहीं करता था ताकि ट्रेस ना हो सके। तो फिर पुलिस वहां तक पहुंची कैसे। इनसाइड सोर्सेज और रहमान के परिवार का दावा है कि उसे किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि एक दोस्त और राजनीति वादे ने मरवाया। कहा जाता है कि रहमान को कुछ प्रभावशाली लोगों ने यह भरोसा दिलाया था कि अगर वो सरेंडर कर दे या बातचीत के लिए आए तो उसे उसके पुराने मामलों को रफा दफा कर दिया जाएगा। उसे सेफ पैकेज का लालच दिया गया। वो अपने सबसे भरोसेमंद साथियों औरंगजेब, नज़ीर और अकील के साथ उस मीटिंग के लिए निकला था। उसे लगा था कि वो समझौता करने जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था उसका सौदा पहले ही हो चुका है। जिस मुखबिर ने उसकी लोकेशन दी, वो कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसके ही इनर सर्कल और उस समय के पॉलिटिक्स सिस्टम का मिला जुला खेल था। पुलिस की कहानी ये थी कि एसपी चौधरी असलम, जिन्हें कराची का डर्टी हैरी कहा जाता था, उन्होंने दावा किया कि 9 अगस्त की रात स्टील टाउन के पास लिंक रोड पर पुलिस ने एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की। अंदर से गोलियां चली, जवाबी कार्रवाई हुई और रहमान अपने 3 साथियों के साथ मारा गया। लेकिन यह कहानी कई लोगों के गले नहीं उतरी। क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और चश्मदीदों के मुताबिक गोलियां बहुत करीब से मारी गई थी। इनसाइड स्टोरी यह भी कहती है
कि रहमान को एनकाउंटर वाली रात से करीब 3 दिन पहले ही बलूचिस्तान से उठा लिया गया था। उसे अवैध हथियार में हिरासत में रखा गया। कहा जाता है उसे मारने से पहले बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। उस रात लिंक रोड पर जो हुआ वो शायद एक स्टेज ड्रामा था, एक ऐसा नाटक जिसकी स्क्रिप्ट पुलिस हेडक्वार्टर में पहले ही लिखी जा चुकी थी। उसे हथकड़ी लगी, हालात में लाया गया और फिर कहानी खत्म कर दी गई। रहमान डकैत की मौत के बाद क्या हुआ? क्या कराची में अमन आया? जी नहीं, उसकी मौत ने आग में घी का काम किया। रहमान की गद्दी संभाली उसके कजिन उजैर बलोच ने, जो उससे भी ज़्यादा खूंखार साबित हुआ। कराची में गैंग वॉर और भड़क उठी और वो पुलिस अफसर चौधरी असलम जिन्होंने रहमान को मारा था, कुदरत का खेल देखिए। 2014 में उनकी एक बम धमाके में मौत हो गई। हिंसा से शुरू हुई कहानी हिंसा पर ही खत्म हुई। तो दोस्तों यही है, तो सच यही है कि रहमान डकैत को किसी एक हमजा ने नहीं बल्कि उस समय के गंदे सिस्टम और पावर गेम ने मारा था। वो एक मोहरा था जो जब तक काम आया इस्तेमाल हुआ और जब बोझ बन गया तो हटा दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या अपराधियों का अंत हमेशा ऐसा ही होना चाहिए या कानून का रास्ता अपनाना चाहिए? कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर बताएं। और दोस्तों, जाने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी गलती मैं कर रहा हूँ तो उसके बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आप हमें बताएं हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे नए वीडियो लाऊं, थोड़े अच्छे विजुअल्स के साथ लाऊं, थोड़ी अच्छी डबिंग कर सकूं, थोड़ा वॉइस ओवर में बेहतर हो सकूं। बट वादा करता हूँ जैसे ही आगे बढ़ता जाऊँगा और बेहतर होके आऊँगा। बट प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें और अच्छा काम कर सकें और अच्छा बेहतर कर सकें। बेहतर डेली होंगे, अच्छा करते रहेंगे, ये वादा है आपसे। जाने से पहले आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सतर्क रहें। थैंक यू। मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि आपसे ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद।